खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां गौशाला में भीषण आग लग गई है। अनंतनाग के केहरीबल में गौशाला में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कई मवेशियों की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीर भी आग लगने की दिखा रहे हैं हम आपको। जम्मू कश्मीर से ये खबर, जहां मवेशियों की मौत की जानकारी, दरअसल गौशाला में आग लगी है। अनंतनाग के केहरीबल गौशाला में आग लगी और आग बहुत ज्यादा भीषण और भयावह थी। ये तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें कि कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। लेकिन गौशाला में जो मवेशी थे, उनमें से बताया जा रहा है कि कई मवेशियों की जान भी चली गई है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आग लगने की वजह क्या थी और आखिर इस गौशाला में कितने मवेशी थे। लेकिन फिलहाल हर संभव ये कोशिश कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और आप देख सकते हैं कि वहां पर दमकल की जो टीम है, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, उन्हें भारी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या अपडेट है? क्या अभी भी वहां पर आग बुझाने का काम जारी है? देखिए ना पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आग की वारदातों में काफी ज्यादा इजाफा जो है हुआ है। और कल रात को जो है अनंतनाग के खरिबल इलाके में जो है इसी तरह एक भीषण आग लगी। ये आग जो है गौशाला में लगी, जहां पर कई सारे मवेशी जो है उस समय थे, जिनने काफी नुकसान जो है पहुंचा है। और कई सारे मवेशी जो है इसमें उनकी मौत भी हुई है। और लगातार इस आग पर काबू पाने के लिए जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है उसको बुलाना पड़ा। हालांकि काफी ज्यादा भीषण ये आग थी और आसपास के इलाकों तक भी ये आग जो है पहुंच सकती थी, लेकिन वक्त पर इस आग पर काबू जो है वो पा लिया गया। हालांकि अभी तक इस आग के लगने की वजह जो है वो मालूम नहीं हुई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की मदद से जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर लेकिन या आशिक, उत्तरी कश्मीर के शुरुआती दौर इलाकों में की क्या बात करें। समझ आ रहा है? आग लगने की क्या वजह सामने आई है? देखिए फिलहाल जिस तरह से अब इस पर एक केस भी दर्ज हुआ है और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर चल रही है, लेकिन कई सारे मवेशी है जिनकी जान इस आग में चली गई है, जो कि वहां पर मौजूद थे उस समय जब ये आग लगी। जी। और रात का समय था, रात के समय में इस आग पर काबू पाना जो है काफी मुश्किल भी रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर तंग गलियां है। और इन तंग गलियों से फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियों को गुजरना जो है काफी ज्यादा मुश्किल भी रहता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है और ठीक आसपास है। के इलाके के लोग जो रहते हैं उनको भी बचाया गया है। और इस जी गौशाला में कितने मवेशी थे, आशिक? देखिए, ये एक बड़ा गौशाला वहां पर था जो कि स्थानीय लोगों का बना हुआ था। बताया जा रहा है कि कई सारे घरों के मवेशी जो है वहां पर इसी गौशाला में रहते हैं, जिनमें से कई सारों को नुकसान जो है अभी पहुंचा है। फिलहाल ये अभी तक पूरा डिटेल जो है नहीं आ चुका है कि कितने इसमें जो गाय है वो मारी गई है। और फिलहाल लगातार ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है पुनीता। बिल्कुल, राहत की बात यह है आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन क्या अब तक नुकसान को लेकर किसी भी तरीके से कोई आकलन किया गया हो, आश्रित? देखिए फिलहाल ये कहा जा रहा है कि यही एक गौशाला था जिसको आग लगी थी, लेकिन अगर ये आग ज्यादा देर तक रहती तो आसपास के इलाके के जो रेजिडेंशियल एरियाज है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी थी। हालांकि उन लोगों को बचा लिया गया जब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां जो है वहां पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। और फिलहाल जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी तो स्थानीय लोग जो है वहां पर जमकर जमा हो गए और वहां पर इस आग पर काबू पाने के लिए जो है वो काम कर रहे थे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि यही एक गौशाला थी जिसमें 10 से 12 ऐसे जो मवेशी थे वो उस समय मौजूद थे जिन्हें नुकसान हो चुका है। हालांकि कुछ मवेशियों को वहां से निकाला था जब वहां पर स्थानीय लोगों को इस आग के बारे में पता चला था। जी तो क्या आशिक, जब वहां पर आग लगी थी, गौशाला में कोई मौजूद नहीं था? और क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर वहां पर कोई प्रबंध नहीं थे? क्योंकि आग देखिए बहुत विकराल बिल्कुल, वहां पर होती हुई नजर आई, इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है।
बिल्कुल ये अनंतनाग से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव है जो कि वहां पर रहता है, और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि तंग गलियों की वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां जो है वो वक्त पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान जो है वहां पर पहुंचा है। फिलहाल जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे मवेशी है जिन्हें नुकसान पहुंचा है, और उनका कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है उसकी ठीक है। भरपाई के लिए अब सरकार क्या कुछ करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया।